श्रीकृष्णं शरणं मम, श्रीकृष्णं शरणं मम, श्रीकृष्णं शरणं मम। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कांचन एक्टिविटी चैनल पर मैं आप सभी भगवत भक्तों का द्वितीय अध्याय के षष्ठम चरण में हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, द्वितीय अध्याय का 47वां श्लोक जो अत्यंत प्रचलित है, आए दिन हम उसे सुनते रहते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भू मात संगोस्त्व कर्मणि। अर्थात भगवान कहते हैं कर्म करना तेरा अधिकार है, पर कर्मों के फलों की तुम अधिकारी नहीं हो। यानी कर्म करो और फल की इच्छा मत रखो। तो हम जैसे साधारण लोग इसे कैसे लेंगे? अरे, अगर फल मिलना ही नहीं है तो हम कर्म क्यों करें? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। इसका मतलब है कि हमें कर्म करते रहना है, पर कर्म के जो परिणाम है उसके बारे में नहीं सोचना है। अगर हम कुछ करने का संकल्प लिया है तो हम अगर पहले ये सोचेंगे कि हम इसे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इसके करने से मुझे क्या लाभ होगा, क्या हानि होगी, या फिर ये मेरे बस की बात नहीं है, इस तरह अगर हम सोचते रहेंगे तो सोचते ही रह जाएंगे। उस कर्म को या फिर उस संकल्प को करने के लिए हम आगे नहीं बढ़ेंगे। कर्म को फल की अपेक्षा से ना करने का एक उत्तम उदाहरण है पद्मश्री तुलसी गौड़ा। कर्नाटक के आदिवासी क्षेत्र होनारी गांव में रहने वाली तुलसी गौड़ा जी ने 60 दशकों से 30,000 से ज़्यादा पौधों को लगाया है और उनकी देखभाल की है। और ये सब औषधि पौधे हैं। जंगल में रहते रहते उन्हें कौन सी जड़ी बूटी, कौन सा पौधा, कौन सी बीमारी पर काम करता है, इसकी अच्छी जानकारी है। और आपको सबको पता है कि आदिवासी क्षेत्र में हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं होती है, तो उन्होंने अपने आसपास के गांव के लोगों को इन औषधियों से ठीक किया, उनको बीमारियों से निजात दिलाई। इतना बड़ा काम करते करते उन्होंने कभी नहीं सोचा कि मुझे इसका क्या फल मिलेगा। लेकिन देखिए ना, न सोचते हुए भी उन्हें इतना बड़ा पद्मश्री पुरस्कार मिला। तो दोस्तों, निस्वार्थ भाव से सेवा करते करते कैसे फल की प्राप्ति होती है, यह एक उत्तम उदाहरण है तुलसी गौड़ा जी। जब भारत सरकार ने उनका नाम घोषित किया पद्मश्री के लिए, तब तक हम उन्हें जानते भी नहीं थे, उनका नाम भी हमने नहीं सुना था। इसीलिए हमें फोकस्ड होकर काम करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हुए सुनते हैं हमारी काव्यमय भगवत गीता। शरण कृष्ण की जाकर जो स्वार्थ हेतु किए कर्म को त्यागता है, समर्पित वह दास कृष्ण का बन भक्ति मार्ग ही चुनता है। शरण कृष्ण की जाकर जो स्वार्थ हेतु किए कर्म को त्यागता है, समर्पित वह दास कृष्ण का बन भक्ति मार्ग ही चुनता है। जो फल की इच्छा से ईश्वर को है ध्याता, वह भक्त नहीं ईश्वर का कृपण ही कहलाता। जो फल की इच्छा से ईश्वर को है ध्याता, वह भक्त नहीं ईश्वर का कृपण ही कहलाता। यह कृपण का अर्थ होता है धन का संग्रह करने वाला या फिर लालची लोभी मनुष्य। अच्छे बुरे कार्य से इसी जन्म में ऊपर उठ जाते मेरे भक्त, ऐसे प्यारे भक्तों को मैं जन्म जन्मांतर के भवबंधन से करता मुक्त। अच्छे बुरे कार्य से इसी जन्म में ऊपर उठ जाते हैं मेरे भक्त, ऐसे प्यारे भक्तों को मैं जन्म जन्मांतर के भवबंधन से करता मुक्त। कर्म फल से बड़े बड़े भक्त मेरे स्वयं को मुक्त कर लेते, जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकर वे ईश्वर को प्राप्त कर लेते। कर्म फल से बड़े बड़े भक्त मेरे स्वयं को मुक्त कर लेते, जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकर वे ईश्वर को प्राप्त कर लेते। जब हम श्री कृष्ण के स्वरूप और उनके साथ अपने संबंध को जान जाते, तब घनघोर मोह माया के वन को हम भगवत भक्ति से पार कर लेते। जब हम श्री कृष्ण के स्वरूप और उनके साथ अपने संबंध को जान जाते,
तब घनघोर मोह माया के वन को हम भगवत भक्ति से पार कर लेते। कृष्ण के शाश्वत दास है हम, जब यह ज्ञान प्राप्त कर लेते, तब सकाम कर्म से निवृत्त हो हम ईश्वर के एकनिष्ठ भक्त कहलाते। कृष्ण के शाश्वत दास है हम, जब यह ज्ञान प्राप्त कर लेते, तब सकाम कर्म से निवृत्त हो हम ईश्वर के एकनिष्ठ भक्त कहलाते। अर्जुन उवाच हे केशव बतलाओ, अध्यात्म में लीन व्यक्ति के क्या क्या है लक्षण? कैसे बोलते चालते बैठते समझाओ हे मधुसूदन। हे केशव बतलाओ, अध्यात्म में लीन व्यक्ति के क्या क्या है लक्षण? कैसे बोलते चलते बैठते समझाओ हे मधुसूदन। तो दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे अब कि अर्जुन के प्रश्न का भगवान क्या उत्तर देते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह काव्यमय भगवद गीता सच में पसंद आ रही है तो इसे अपने तक सीमित मत रखिए। इसे लोगों तक पहुंचाने के लिए मेरी मदद कीजिए। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं आप लोगों से विदा चाहती हूँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।